अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुखमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजय नगर, विजयनगर, कामरूप, असम। धर्म महात्माओं, नामकर्म के आश्रव की चर्चा हमारी चल रही थी। नामकर्म का आश्रव कैसे होता है? नामकर्म जो हमारे शरीर का सृजन करता है, नामकर्म जो हमारे जीवन में इस शरीर को बनाता है, इंद्रियां देता है, हमारे शरीर में सेनन देता है, हमारे शरीर में संघात नामकर्म की उधर से खाल आदि जो चढ़ती है, चर्बी चमड़ी सब होता है, हमारा यश फैलता है। ये सब नामकर्म के माध्यम से होता है। शुभ नामकर्म की बात में आचार्य यहाँ कह रहे हैं, सूत्र नंबर उन्होंने युग वक्रतावी संवादनम चा स्वस्य नामनः। तो ये अशुभ नामकर्म का उदय जब होता है तो मन वचन काय की वक्रता के माध्यम से अशुभ नामकर्म का असर होता है। और विसंवादनम का मतलब है कि दूसरों के मन वचन काय को हम खराब करते हैं तो उससे भी अशुभ नामकर्म का असर होता है। 23 नंबर के सूत्र में कह रहे हैं तद विपरीतम शुभस्य, मतलब आचार्य उमास्वामी कह रहे हैं यहाँ उसके विपरीत, अर्थात योग की सरलता और अभिसंवाद से शुभ नामकर्म का असर होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मन वचन काय हम जितना अच्छा रखेंगे और दूसरों के मन वचन काय को जितना हम खुशी देंगे उतनी हमारे शुभ नामकर्म का असर होगा। और शुभ नामकर्म का असर होगा तो हमें सुंदर रूप भी मिलेगा, सेनन भी मजबूत मिलेगा, हमारा यश भी खूब फैलेगा, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, हमारा सब कुछ अच्छा होने वाला है। बस हमें धारणा मन में ये बनाना है कि हमें अच्छा कैसे करना है। मन से कभी भी किसी के प्रति गलत भाव ना हो। पूजा में अक्सर आप लोग पढ़ते हो, मन में हो सो वचन में उचरिए, वचन में हो सो काय भी करिए। तो आपका जो ड्राइवर है वो मन है। हम इतना विचार करके रखें, भगवान से ये प्रार्थना करें, ये भगवान तन खराब होता हो तो हो जाए लेकिन मेरा मन और वचन खराब ना हो। तन खराब होगा तो उसका आपको ही इफेक्ट पड़ेगा, आप ही का शरीर साथ नहीं देगा। लेकिन मन खराब होता है तो कई जन्म तक आपको कुयोनियों में भटकना पड़ता है, क्योंकि मन पाप कर्मों को बंद करने में बहुत कारण बनता है। शरीर अस्वस्थ है, इसी जन्म में हम उसको भोग लेंगे, लेकिन मन अच्छा रहेगा तो अगला जन्म अच्छा होगा। वैसे तो ना शरीर खराब होना चाहिए, ना वचन खराब होना चाहिए, ना मन खराब होना चाहिए, ना हमें अपने खराब करना है ना दूसरों की। तो आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं काय वचन और मन की सरलता तथा अविसंवाद से उसी प्रकार पूर्व सूत्र की व्यवस्था करते हुए यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं धार्मिक पुरुषों का स्थानों का दर्शन करना। देखो शुभ नामकर्म का असर बता रहे हैं, जितना धार्मिक पुरुषों का आप दर्शन करते हो वो आपके शुभ नाम में आश्रम में कारण बन रहा है। तीर्थ स्थानों के दर्शन करते हो वो आपके शुभ नाम कर्म में आश्रय हो रहा है। आपको लगता नहीं है लेकिन फिर भी आचार्य जो बात कह रहे हैं वो परफेक्ट है, 100% है।
जितने बार भी आप भगवान के गुरुओं के दर्शन करते हो उतना आपके शुभ नाम कर्म का आश्रय हो रहा है। ये बात आचार्य उमा स्वामी तत्वाशोध ग्रंथ में कह रहे हैं और आपको भी लगता है। तीर्थ स्थानों का दर्शन, आदर सत्कार, दूसरों को आदर सत्कार देने से भी शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। सद्भावना रखने से भी शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। उपनयन, संसार से डरना, प्रमाद का त्याग करना, ये सब शुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण हैं। ख्याल करो, हम सोचते हैं कि भगवान के दर्शन हो गए, बस हमें पुण्य मिल गया, अच्छा काम हो गया और बस काम खत्म। नहीं, हमारे खाते में वो पुण्य अर्जन हो गया कि अब हमें हमेशा हमेशा शुभ ही शुभ होने वाला है। तो आप विचार करके रखना, भगवान के दर्शन मात्र से केवल भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, हमारे अगले जन्म की व्यवस्था शुभ नाम कर्म के आश्रय की बनती जा रही है। तीर्थ दर्शन से भी हमें तीर्थ दर्शन का ही पुण्य नहीं मिल रहा है, हमारे अगले जन्म का शुभ नाम कर्म के आश्रय का उदय होने वाला है। और तो और जितना हम आदर और सत्कार देते हैं, जितना हम दूसरों को आदर और सत्कार देते हैं, उतना हमारा आदर और सत्कार बढ़ने वाला है। तो ये जो आश्रय बताए गए हैं इनको हमें समझने का प्रयास करना है। हम किसी गलत व्यक्ति को देखें तो मन खराब होने लगता है, अच्छे व्यक्ति को देखते हैं, अच्छे व्यक्ति के पास बैठते हैं तो मन अच्छा होता है और मन में अच्छाइयाँ आती हैं। तो केवल इस जन्म में ही नहीं, आप विचार करना, नहीं वो उसका काम वो करेगा, अपना काम अपने को करना है। तो आप विचार करना कि जितना आप एक दूसरों के प्रति एक मन में अपने अच्छे भाव लाने का प्रयास करते हो, भगवान के दर्शन, गुरुओं के दर्शन, तीर्थ स्थानों के दर्शन, आदर सत्कार देना, सद्भाव रखना, संसार के कार्यों से डरना, प्रमाद का त्याग करना, ये सब शुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण बता दिए। और तो और यहाँ इतना ही कह दिया आचार्यों ने कि हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं। अच्छा बनाने से ये जन्म भी हमारा सफल होता है और अगला जन्म भी सफल होता है। ख्याल करो, कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो दिल में चले जाते हैं। आप विचार करना, संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल में बस जाते हैं और संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल से निकल जाते हैं। तो आपको अपनी गिनती किस में रखना है? आप विचार करके रखना, हम अपनी जिंदगी अपनी गिनती उसमें रखने का पड़े कि दूसरों के दिल में बसने का प्रयास करें, दिमाग में नहीं बसना, क्योंकि दिमाग कभी भी खराब हो जाता है। तो दिमाग खराब हो जाएगा तो फिर खराब चीज को निकालना पड़ जाता है। और दिल में बस गई तो विचार करके रखना, वो दिल तुम्हें दरिया दिल भी बनाने का प्रयास करें। हम अपने जीवन में इतनी कोशिश करें, इतने प्रयास करें, सबसे पहले तो अपने आप को व्यवस्थित करें, क्योंकि जिसका अपने आप में व्यवस्थितपना नहीं है, अपने आप पे भरोसा नहीं है, उसका राम भरोसे कोई काम होने वाला नहीं। आप पहले अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस में लेने का प्रयास करो, आप अपने आप को इतना अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करो कि मेरे माध्यम से कभी कुछ मैं गलत नहीं करूँगा, मेरे माध्यम से कभी किसी का गलत नहीं होगा, मैं अपने शरीर के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करूँगा। अगर आप ऐसा अपना करते हो, दुर्व्यवहार का मतलब इतना अच्छा मानवता का शरीर मिला, अब इस पर तुम गलत चीज़ें डालोगे, नशीली चीज़ें डालोगे, अदवा तदवा चीज़ें डालोगे, तो ये आप अपने शरीर के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो। ये शरीर तुम्हें दोबारा मिलने वाला नहीं, कभी गलत चीज़ें नहीं डाली। नशीली चीज़ें और नॉनवेज आदि की चीज़ें ऐसी हैं जो शरीर के साथ गलत व्यवहार हो रहा है और वो तुम्हें दोबारा मिलेगा नहीं। दूसरे नंबर पर ऐसा भी मन में विचार लाओ, हम इस मन से गलत चीज़ें नहीं सोचेंगे, गलत चीज़ें नहीं करेंगे तो हमारी आत्मा भी खुश होगी। हमने शरीर में तो कुछ गलत सामग्री नहीं डाली, लेकिन मन में गलत पड़ना, मन में गलत भाव आ रहे हैं, वचन से जब देखो तब एक दूसरे को कुछ गलत बोला जा रहा है, तो फिर वो आत्मा दुखी होती और आत्मा कहती है मैं कहाँ आ गई। इस आदमी को हमने इसलिए आदमी का मन दिया था कि अभी अच्छा काम करे, अच्छा सोचने का प्रयास करे, लेकिन ये हमारे को दुरुपयोग कर रहा है और काय से भी कुछ गलत क्रियाएं नहीं करे, तो आपके शुभ नामकरण का आश्रय होता चला जाएगा। आचार्य यहाँ पर
आपको आपकी व्यवस्था बता रहे हैं कि आपने कोई जन्मों में ऐसा पुण्य अर्जन किया था, ऐसा पुण्य अर्जन किया था कि आज आपको मनुष्य पर्याय मिली है और नाम कर्म के उदय से आपको शरीर पूरा अच्छा मिला है। नहीं तो ऐसे भी लोग हैं संसार में जिनके पास आंखें नहीं हैं, विचार करके रखना। संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास हाथ पैर नहीं हैं। संसार में ऐसे भी लोग हैं जो बोल नहीं सकते। संसार में ऐसे भी लोग हैं जो सुन नहीं सकते। संसार में ऐसे भी लोग हैं जो बिस्तरों पे पड़े हैं, उठ नहीं सकते। ये सब आपके शुभ नाम कर्म का उदय है जो आपने पूर्व में किया था कि आप लोग आज यहाँ बैठे हो, धर्म कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, गुरुओं की वाणी सुन रहे हो और अपने जीवन का कल्याण की भावना भा रहे हो। ख्याल करो, ये सब शुभ नाम कर्म के उदय से ही हुआ है संभव। उसको नाम कर्म को आप धन्यवाद देना कि आपने हमारे जीवन में इतना अच्छा किया। और अब विचार करके ये रखना है कि उस शुभ नाम कर्म के उदय से हमें ये अच्छा सब मिल गया, तो अब हम अशुभ नाम कर्म का उदय नहीं लाना चाहते, अशुभ नाम कर्म का आश्रम नहीं करना चाहते। इसलिए हम अपने जीवन में अच्छा ही सोचने का प्रयास करेंगे, अच्छा ही करने का प्रयास करेंगे, अच्छा ही जीवन में लाने का प्रयास करेंगे, अच्छा ही अपने जीवन को बनाने का प्रयास करेंगे। और जो लोग भी हमारे पास या हमारे संपर्क में आएंगे, हम कभी उनके लिए बुरा नहीं सोचेंगे। मैं हमेशा अपने प्रवचनों में एक ही बात कहता हूँ कि भगवान के पास जाकर कहना, भगवान मुझसे किसी का अच्छा ना हो पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे माध्यम से कभी किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। ये भगवान मैं किसी का अच्छा ना कर पाऊँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे माध्यम से कभी किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। इतनी भावना भाना ही तुम्हें कैसे पुनर्जन कराएगा, कैसे तुम्हारे जीवन में। आप ख्याल करो, बैंकों में आप सबके खाते हैं, आपने यहाँ बैंक में किसी ने पैसा जमा किया, तुरंत आपके खाते में जमा हो जाता है। पैसा कहीं डाला और कहीं खाते में लिख जाता है, और वो जो लिख गया वो केवल किसको मिलेगा? दूसरे को मिलेगा या तुमको मिलेगा? साइन तुम्हारे होंगे तो पैसा भी तुमको ही मिलने वाला है। यहाँ लेने देने का चक्कर ये संसार में है। यहाँ तुम्हें दोगे पैसा बैंक में तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन परमात्मा रूपी बैंक में आपको ना लेना है ना देना है, लेकिन भाव अच्छे रखना है। केवल परिणाम अच्छे रखो, विचार अच्छे रखो, तो आपको वो पुण्य आश्रम अपने आप होने लगेगा जो आप बाजारों में करोड़ों लाखों रुपए देकर नहीं खरीद सकते हो। तो आप अपने जीवन को अच्छे कामों में लगाने का प्रयास करें। एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाह रहा हूं, बड़ा प्यारा सा है और जिनागम का उदाहरण है कि जिनागम में एक छोटा सा भाव रखा पुरर्वल भील ने। वो पूरा जीवन नहीं बदल पाया क्योंकि वो भील था। उसने एक छोटा सा भाव इतना रखा कि अब गुरु ने कहा है, संत ने कहा है, तो मैं पूरा तो नहीं, केवल कौए के मांस का त्याग कर दूंगा। सबको मालूम है पूरा जीवन नहीं बदला, पूरा खान नहीं पान नहीं बदला, पूरा का पूरा कर रहा है, लेकिन एक नियम उसने संकल्प कर लिया कि मैं कभी भी कौए के मांस का सेवन नहीं करूंगा। इतना भाव विचार उसके अंदर आ गया। और आपको मालूम है उस छोटे से संकल्प के कारण से आदिनाथ के पहले की घटना है। आप विचार करके रखना, तीसरे काल की घटना समझो, तीसरे काल की घटना, क्योंकि आदिनाथ का वो बाद में पोता बना और एक छोटा सा नियम का पालन कर लिया। डॉक्टर ने इतना भी कहा कि अगर इनको बचाना है तो कौवे के मांस का सूप पिलाना पड़ेगा। उस आदिवासी ने, उस भील जाति के व्यक्ति ने अपनी पत्नी से उस सबसे कह दिया, भले मैं क्षत्रिय नहीं हूं, लेकिन मैं क्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा, प्राण जाए पर वचन न जाए। और वचन भी किसको दिया? मुनिराज को दिया। कई बार आप लोगों के वचन दिए हुए डामाडोल हो सकते। ख्याल करो, उस भील की भीलनी ने अपने भाई को भी बुलवा लिया। भाई को भी बुलवाने के बाद कहा कि भाई समझाओ अपने जीजा को।
उन्होंने कहा क्या समझाऊं, मानते ही नहीं हैं। और जब उनका वो भाई आया तो जंगल में देखा कि एक देवी रो रही है। देवी से पूछा क्यों रो रही हो? उन्होंने कहा मुझे रोना इसलिए आ रहा है कि तुम्हारा जो जीजा है वो कौवे के मांस का त्याग किया है, तो वो मेरा पति होने वाला है। भीलने के भाई ने कहा कि फिर इसमें रोना क्यों? रोना इसलिए आ रहा है कि तुम जाकर उनका वो त्याग छुड़वा दोगे, तुम जाकर उनका वो नियम तोड़वा दोगे तो मर के नरक चले जाएंगे, तो मेरे पति नहीं हो पाएंगे। तो उस भीलनी के भाई ने कहा ठीक है, मैं उनका नियम नहीं तोड़वाऊंगा। और आया और आकर बहुत सब कुछ कहा गया कि पी लो कौवे के मांस का सूप। लेकिन भीलनी के भाई ने इतना ही कहा कि भाई जीजा आप इसको नहीं सेवन करोगे तो आप पहले स्वर्ग के देव बनने वाले हो और वो इंद्राणी आपका स्वागत करेगी। जैसे ही वो पुरुरवा भील ने ये सुना कि मैं कौवे के मांस का त्याग करने मांस से स्वर्ग में देव बनने वाला हूं, अब मरना तो है ही है, उसने सारे मांस का त्याग कर दिया कि अब मैं कोई भी ऐसी गलत चीजों का सेवन नहीं करूंगा। और आप ख्याल करेंगे उसने सबका त्याग किया, प्राण निकल गए। जब वो साला वापस लौटा तो देखा भीलनी फिर भी रो रही है। उसने पूछा कि अब क्यों रो रही हो? उसने कहा कि अभी भी वो मेरे पति नहीं बने। उन्होंने पूछा क्यों? हमने तो उनका त्याग नहीं तोड़वाया। उन्होंने कहा कि अभी वो मेरे पति इसलिए नहीं बने क्योंकि आपने त्याग नहीं तोड़वाया, लेकिन जब आपने त्याग की महिमा बताई कि केवल कौवे के मांस का त्याग करने से आप पहले स्वर्ग के देव बन रहे हो, तो उन्होंने सारे मांस का त्याग कर दिया, तो वो अब मेरे पति नहीं बने, अब वो 16वें स्वर्ग के इंद्र बन गए हों, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए अभी भी मुझे रोना आ रहा है। ख्याल कर, त्याग कभी किया और वो ही पुरुरवा भील आदिनाथ का पोता मारीची बना। कई जन्मों तक भटकने के बाद तीर्थंकर महावीर की पर्याय को प्राप्त हुआ। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपसे कि आप अपने जीवन में ऐसे शुभ काम छोटे छोटे रूप में भी करोगे तो उसका भी फल बहुत बड़ा मिलने वाला है। आज शुभ नामकर्म के आश्रम में आचार्य इतना ही कह रहे हैं, जितना देव शास्त्र गुरु की भक्ति करो आपका शुभ नामकर्म का आश्रय होगा। जितना अपने से बड़ों का आदर करो, सत्कार करो, उतना शुभ नामकर्म का आश्रय होगा। जितना आप अपने जीवन में संसार के कार्यों से डरो। मैं हमेशा अपने प्रवचनों में इष्टोपदेश में भी कहा है, संसार के कार्य करना है तो उदासीनता से करो। शादी विवाह है, जाना ना पड़े, शादी विवाह है, मजबूरी में जाना पड़े, लेकिन पंचकल्याणक का पुनारा है। पंचकल्याणक में जितनी खुशी, जितना उल्लास, जितना आनंद बरसेगा, उतना तुम्हारे शुभ नामकर्म का आश्रय हो रहा है। ख्याल करना, पहला तीर्थ होगा पूर्वोत्तर का कि जिसके लिए साधु दूर दूर से दर्शन करने आने लगे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और जब संत आएंगे तो भगवंत भी आने का प्रयास करेंगे। जितना अच्छा अभी से करना शुरू कर दोगे, उतना तुम्हारा जीवन शुभ नामकर्म के आश्रम में सहभागी बनेगा। आपका शुभ नामकर्म का आश्रय हो, आपका जीवन बहुत आनंदित हो। इन्हीं पावनी भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः जगुरुदेव। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम। श्री सुखमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजय नगर, विजयनगर, कामरूप, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम